the break. शुरू करते हैं रेड से। 100, सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ बोलेगा, अब और कोई नहीं बोलेगा। जो बोलेगा रिजेक्ट हो जाएगा। 200, 300, 400, 500, 600, 650, 700। अब जो इसमें बल पड़े हैं वो डिसाइड कर देंगे कि आप जीते हैं सुहेल या हार गए। $725, $750, $775। 1075 आपका स्कोर है। सुहेल अभी तक कितना हो चुका है आपका? 775। इसका मतलब हमारा नया प्रिंस हमें मिल गया है, उज़ैर। मुझे तो दूर दूर तक वहमो गुमान नहीं था कि आप जीत जाएंगे। सुहेल, अनफेयर तो नहीं लग रही कोई चीज़? नहीं वकार भाई, बिल्कुल नहीं। चैलेंज लेना चाहिए था तुम्हें। ज़ाहिरी बात है, अगर ना लेता तो बेइज्जती थी मेरी, क्योंकि फिर मेरा मकसद नहीं था इस शो में आने का। आज एक दिन के लिए आप सेफ थे, आपने खुद अपनी मर्जी से चैलेंज लिया, मैंने नहीं कहा था आपने। इसका मतलब ये हो गया आज आप वहाँ बैठेंगे जहाँ बाकी लोगों के साथ आपने बहुत कुछ किया। उज़ैर, प्रिंस बन गए हो, अथॉरिटी हाथ में आ गई है, लेकिन मसला ये है कि लड़कियों की बेवकूफ़ी की वजह से प्रिंसेस वही पुरानी है। यार माइंड ब्लोइंग, इस लोडिया के पास आखिर ऐसी कौन सी बात है यार? साली बहुत चालू किस्म की है वो, इतनी शानी है ना, कहती कुछ है करती कुछ है। उज़ैर और उरूसा, 1 घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी एलिमिनेशन जोन में। काफ़ी सुकून में आ गया था कि प्रिंस के लिए नॉमिनेट हो गया हूँ, और एक बात सोच ली थी कि चैलेंज किसी का एक्सेप्ट नहीं करना है अब तो, जब प्रिंस बन गया हूँ। प्रिंस और प्रिंसेस, एलिमिनेशन जोन में पहुंचे मुझे उज़ैर भाई की तरबियत पे पूरा यकीन था कि वो कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था कि साथ में रूसा बैठी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर होगा मुंह के फायर का कंपटीशन, ट्रैश टॉकिंग। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कौन किसके खिलाफ कॉम्पीट करेगा। आपको मैं यहाँ पर 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आराम से सोच लें कि एक दूसरे के अगेंस्ट क्या जोक्स करने वाले हैं। यहाँ पर सुहेल के साथ कोई भी नहीं कॉम्पीट कर रहा। प्रिंस और प्रिंसेस पे मैं छोड़ देता हूँ कि जब मुकाबला ख़त्म हो तो आप ये कह सकते हैं कि जिसने सबसे अच्छे जोक्स यहाँ किए हैं वो इनके खिलाफ कॉम्पीट करे, या आपकी मर्ज़ी है, इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंस और प्रिंसेस कौन आए? नाज एंड आलवी। गो।
अबे ओ जे सूर्य की शक्ल वाली बंदर श्रीलंका से यहाँ करने क्या आई है? अपने तूने कभी दांत देखे? मुंह खोल दिया तो ऐसे लगता है किसी ने गटर के ढक्कन उठा दिए हो। तुमने अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है रशिया की खुसड़ी आई हुई है यहाँ पर। तू मेरी शक्ल की बात कर रही है, अपनी देख जरा। ऐसे लगता है चैनल का कोई ब्रांड एम्बेसडर मेरे सामने खड़ा हो। कार्टून नेटवर्क है तू पूरा। So मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस तो किया नहीं है। So here comes our पान मसाला। तू मेरी बात करी, मैं पान मसाला। What about you? खुद को कभी देखा है? ऐसे लगता है किसी भिखारी से उठा के तूने कपड़े पहने हुए हैं। तेरे से ऐसी स्मेल आती है ना कि जब डेयर चल रहा होता है मैं सोच रही होती हूँ मैं अपनी कंसंट्रेशन डेयर की तरफ करूँ या देखूँ कि ये स्मेल जो आ रही है मैं इससे कैसे बचूं। वही मेरे लिए बहुत बड़ी डेयर। इसलिए मैं तुम्हारे बराबर में बैठती नहीं हूँ। और अपने दांत दिखाओ, लगता है तुम टूथपेस्ट इस्तेमाल करके आई हो, वरना रोज पीली पीली लगती है। खुद के दांत देखे? तुझे तो लाइट ले जानी भी नहीं पड़ती होगी अंधेरे में। लव टू बी। हैव यू सीन योर हेयर? ऑयल लगाया करो ताकि जुइयाँ भी आराम से झूला झूल लिया करें। अपने बालों को कभी देखा है? Yeah. इसे फुल ऑयलिंग की जरूरत है। ये तो स्ट्रेट कर रही होती है ना, असल में तो जो जुएं हो रही है ना उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही होती है कि कहाँ से वो नजर आ रही है, मैं उन्हें हाइड कर लूँ पहले से। Have you seen your hair? जब तुम हाथ लगाती हो ना और देखती होगी कि oh my God, मेरा कलर, बालों का कलर हाथ में क्यों आ गया है? यार मेरी बात छोड़, तू हर टाइम कहती है बी बॉय। कहाँ से लगती है? मुझे तो तू पूरा का पूरा बी खुसरा लगती है यार। Have you seen your dance? Like a खुसरा dancing on the floor, belly dancer. इसलिए अपने आप को शीशे में देख लिया करो। तुम्हें देख लेती हूँ, मुझे शीशा देखने की क्या जरूरत है? हाँ, I'm not a belly dancer. Okay. बी बॉय भी नहीं है, बी खुसरा ही है एटलीस्ट। डन? बैठ जा। पाशा, जैसी बात खत्म होगी तो आपने बोलना है यू। आपकी खत्म होगी तो आपने क्या बोलना है? यू। क्या बोलना जरूरी है? यू। तुमसे तो चुटकी नहीं बजती, तू बजाएगी क्या? यू। मेरा नाम है पाशा, नाम पाशा। नाम तो सुना होगा, साइज डजंट मैटर। यू। चुप कर रहे खुसरों की मोमो चलने वाली। यू। आप जिस चम्मच से खाते हो ना खाना, वो चम्मच आपके लिए, मतलब जिस चम्मच हम खाना निकालते हैं ना वो चम्मच आपके लिए। तेरी तरह थोड़ी है। हाँ सही, न खाने का तरीका पता नहीं कहाँ से उड़ की पेंडू आ गई है। अब पता चला आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ दिया, वरना पता नहीं उसका सुहागरात वाले दिन क्या हाल होता। गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, तुम्हें तो ये नहीं पता कि तू लड़की है या लड़का। तेरे घर वाले परेशान है, तेरे लिए लड़की ढूंढे या लड़का। चल अब अगर आपके साइज की पैंट बनाने वाला कोई नहीं होता, उसका शुक्र करें कि आपके साइज की पैंट बनाने वाला कोई है, वरना आप धोती पहन के बंगालियों की तरह घूमते रहते। धोती पैंट मर्द पहनते हैं, धोती पैंट तो पहनी हुई है ना। तू चाहती क्या है? पैंट उतार दूं यहाँ? चल यू। वो तो बनाने वाले हैं ना, शुक्र करे। वो नहीं होते धोती पहन के बंगालियों की तरह घूमते रहते। इस तरह की लड़कियां होती हैं जिनको स्कूल में जॉब मिल जाती है, पढ़ाती हैं उर्दू में नहीं बोलनी आती। प्यारे बच्चे किताबें खोलो, पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म ने। बच्चे भी खराब और बेड़ा गर्क फ्यूचर का भी। चल बोल। वो तो शुक्र है मुझे स्कूल में भी जॉब मिल जाती है, लेकिन आपको वो जो झाड़ू लगाते हैं ना भंगी, उसकी जॉब भी कोई नहीं देगा। यू। ये क्या बात की? ये तो चवल मारी है, फिटे मुंह तेरा। तो आपने कौन सा जोक मारा है क्या? ये क्या स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता? सही कहा ना। स्कूल में पढ़ाने के जॉब मुझे चुप मिली कर। आपको तो मुंह है या फिटे मुंह? चुप कर। चल चलो क्यों चुप? तो बोल फिर। छोड़ दिया, फोन पे बात करती हो कि यार कोई हैंडसम लड़का होगा, लेकिन जब मिली बोलो अरे यार ये कहाँ से हाथी आ गया है, इससे ये तो सोचा भी नहीं था मैंने ये होगा। इस तरह की लड़कियां होती हैं, लड़का सोचता है ये चल यार मुंह लाया था कितने मन ही ना जाए, कितने पैसे एक पल्ले। आपको तो शर्म भी नहीं आती, ऐसे ही घूमते रहते हैं लड़कियों के सामने, नहीं पहनते। आपके पास कुछ है भी या वो खाली जगह पुर करे?
मैंने अंडरवियर नहीं पहना। मैंने आज भी नहीं पहना अंडरवियर। अच्छा यार क्या नहीं पहना, चल तू बता क्या होगा। मैंने नहीं पहना, वो मेरी खुशकिस्मती। यार वाह, मैंने नहीं पहना, मैं पहनूंगा नहीं। नहीं तो वो उस दिन आप पूल में थे ना, तेरा दिल कर रहा होगा कि मैं भी पूल में आ जाऊं, ये वो। आपको देख के मेरा क्यों दिल करेगा, मैं तो दिल खराब हो रहा था। और तेरा अपना हाथ मुंह को लगा होगा ता दिल खराब होगा तेरा। गौर किया कर, ध्यान से देखा कर। तूने ये दिखाने के लिए आया कि एक प्रोडक्ट में 2 फैसिलिटी कैसे होती है, लड़की भी और लड़का भी। लड़का ऐसा तरह, लड़की क्या है, हमें तो समझ नहीं आती क्या है। वकार भाई ने क्या ये प्रोडक्ट चुन लिया, मतलब क्या सोच के इसको चुना होगा भाई, समझ नहीं आती। मतलब क्या करैक्टर है ना कोई। चल चुप कर, यूं ही है बस, ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वकार भाई ने आपको क्यों रखा है। मैं जब आप चलते हैं ना तो आपकी पूरी बॉडी पूरी बॉडी तो आपकी वाइब्रेट होती है। ऊपर से जब हम सब खड़े होते हैं आपके लिए जगह नहीं बनती, हमें यूं होके सबके जगह बनानी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ वकार भाई ने आपको क्या देख के रखा है। यूं वाइब्रेट होती है बॉडी, सब कुछ हिलता है। तेरी नजर किस पे थी? क्या हिलता है? इतनी गंदी ज़हनियत, तौबा तौबा, सब कुछ हिला रही है मेरा। तौबा की बंदी है क्या है यार, तौबा इस्तग़फ़ार। हिल रहा जी, ऐसा चलने से तेरी नजर कहाँ थी? चल तू बता, मैं तुम्हें चल के बताता हूँ, तू बता। चल मैं चलो, अब बता क्या क्या हिल रहा है, गौर से देख। आप सबको दिख रहा है ना क्या क्या हिल रहा है। चलो जी, जजेस भी बैठे, ये देखो जी, ओवरलैप ना कर। चलो जी देखो क्या हिलता है, ये क्रू मेंबर भी है। चलो ये चल रहा हूँ ना, चल कौन क्या हिल रहा है, नोट तो कर। यूं बोलेंगे फिर बताती हूँ क्या क्या, ये देखना, ये देख। होता ही यूं बोले। आपकी गर्लफ्रेंड तो देख ही रही होगी, क्योंकि आप उसको दिखाने के लिए शो में आए ना कि मैं उसको दिखाऊं यार उसने मुझे छोड़ दिया है। तो वो आपको कहते, मुझे तो जब इस बंदे की गर्लफ्रेंड यही सोच के हंसी आती है, और एक तो बन गई वो भी हाथ नहीं होगी, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया होगा। यू मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करती है, अपना पता है, एक ट्रक ड्राइवर होता है, इधर नस्वार रखी होती है, शराब वाला आता है, तुम्हें देखता है, ये खाना है, जब तू इधर मुंह करता वो छठे गियर में जाता है ट्रक वाला। ये चीज क्या थी, तौबा। यू ओके मैं आ जाता हूँ, हिली ओ पीछे रहने दे, चल ठीक है। यू ओ बारातों में पैसे लूटने वाले डायनासोर के अंडे, और है ना आते आपदा परवीन के बेटे, ट्रक में आया कर, ट्रक में जाया कर। यू और लड़कियों के चुप कर जा। तो कोई बात तो कर ले। हाँ? क्या बात करूं, बहुत सारा कोई काम जा चला था। यू मैं अभी फिटे मुंह तेरा। यू ओ हाँ भाई, फिटा मुंह तेरा। यू और बंदरा वाली कापी क्यों करनी पिया, जुगता मार। अब बंदरानी कापी क्यों कह रहा है, जूता मार रहा है। कोई फंक्शन है इसमें, ठीक है, चेक हो रहा है, कोई फंक्शन है। फंक्शन है उसमें, ठीक है, चेक हो रहा। अच्छा कब तक कॉपी करोगी? अच्छा कब तक कॉपी करोगी? इस तरह ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ अपनी फ्रेंड्स के साथ तैयार हो के जाती हैं गोलगप्पे खाने। यस कल मैं गोलगप्पा खा रही, एकदम पाड़ गया। उर्दू का भी बेड़ा कर ते अपना भी बेड़ा कर, फिर उससे लिपस्टिक पाउडर होती। यू इससे आग लगी आती है, सबका गोलगप्पा भी नहीं खाना आता है। इतनी इम्प्रेस हो गई हो मुझसे, मुझे कॉपी करोगी अब? भाई एक कॉपी कर ली जाए, वो एक अच्छी कॉपी होगी, ओरिजिनल काम करो ना यहाँ पे। हाँ, कब तक कॉपी करोगी मुझे? बस एक कॉपी कर ली जाए, वही कॉपी होगी ना, ओरिजिनल काम करो ना यहाँ पे। ओरिजिनल आप करेंगे तो फिर मैं करूँगी ना। बस ठीक है, आ जाए। अल्ताफ
आप पूरे मोहल्ले की दाई कैसी हो? यू खान साहब जाग जाओ, यू बोलो। यू गुड मॉर्निंग खान याद आ साहब। गया, भूल गया था। यू खान साहब आपके भूलने की बीमारी बहुत पुरानी है। हाँ। एक दफा खान साहब बहुत उदास बैठे हुए थे, तो मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब उदास क्यों बैठे हुए हो, कि मतलब किसका गम लगा हुआ है, किसको बुलाना चाह रहे हो? हाँ। खान साहब ने बड़ी सोच में होकर बोला, ओ यार जिसको बुलाना चाह रहा हूँ उसका नाम भूल गया। उसका नाम याद है, अलीजा। खान साहब यू तो बोलने देते। यू कौन बोल सी दिया। रेल छूटी जा रही है आपकी, आराम आराम से बात करते हैं। अच्छा अच्छा खान साहब कल रात क्या हुआ था आपको याद है, जब हम सब साथ बैठे हुए थे? तो नहीं, यू खान साहब कल हम लोग सब साथ बैठे हुए थे और खान साहब को मैंने, सब कीनू खा रहे थे, तो मैंने खान साहब को कीनू दिया, तो खान साहब ने फौरन से वो कीनू लिया एंड जंगलों की तरह खच करके उसका बाइट ले लिया। मैंने खान साहब से कहा, खान साहब होली आ जाओ, होली आ जाओ, हल्के आ जाओ, ऐसी क्या चलती है? खान साहब ने कहा, वो क्यों है, मुझे पता है पक्का पक्का इसका छिलका क्यों उतारू, उसके अंदर मुझे पता है कीनू है, पक्का पक्का। झूठ बोला, एक नंबर की झूठी, क्योंकि इस मौसम में कीनू कहाँ से आया? माल्टा होता है। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में कीनू नहीं आएगा तो क्या खान साहब का बच्चा आएगा छोटा? नहीं नहीं, आम आएगा, कहानी है। अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे खान साहब जो है वो एक शॉपिंग मॉल में गए थे और बहुत ज़ोर से उनको बाथरूम जाना पड़ा। तो जब वो बाथरूम गए तो बाथरूम के अंदर सिग्नल लगा हुआ था कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। तो हमारे खान साहब शरीफ भी बहुत हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में खान साहब ने 2 लोटे भरे और दोनों चढ़ा गए। अच्छा, इसने क्या किया था? कंपटीशन था खाना बनाने का। एक से पूछा गया, तुम क्या बना रहे हो? कहते कोरमा, पिशावरी कोरमा। दूसरे पूछा क्या बना रहे हो? कहते बिरयानी। इसकी बारी आ रही है, ये खाली देख में चमचा को मार रही है, यूं 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 लगी है। कहते क्या बना रही है? कहते पुद्दू। खान साहब अगर हंसना होता है तो पहले से सिग्नल दे दिया करो ताकि हंस तो ले आवाम। जो क्रैक कर रहे हो इतना ड्राई ह्यूमर के साथ। यू अच्छा मेरा नहीं खाना तो फिर तुम क्यों हंस रही हो? एक दिन क्या हुआ कि खान साहब जो है वो रात को काम से वापस आए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। खान साहब एक बहुत ही अजीब किसी सोच के अंदर गुम थे। वो सोचे चले जा रहे थे कि यार आज रात को मैंने कोई बहुत ही ज़रूरी काम करना था, कोई बहुत ख़ास काम करना था, लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। रात के कोई 3:30-4 बजे आता है, ओहो मड़ा आज तो जल्दी सोना था। अच्छा एक दिन क्या हुआ, भाग भाग के जा रही है। मैं पूछ रहा कहाँ जा रही हो? कहते हैं वो साला चोर मेरा बैग लेकर गया। मैं गया, चोरों के पीछे हाली हाथ नहीं जाते, तो ये 45 टमाटर उठा के लेकर जा रही है। अच्छा हुआ ये कि एक दिन खान साहब बहुत ज़्यादा दुख में बैठे हुए थे, तो मैं खान साहब के पास गई। मैंने जाके खान साहब से पूछा कि खान साहब इतना दुख में क्यों बैठे हुए हो? तो खान साहब इनफैक्ट दुख में नहीं, खान साहब रो रहे थे, इतना दुख था उनको। तो मैंने खान साहब से जाके पूछा कि खान साहब आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? तो खान साहब के मैंने हाथ पे देखा कि उनके हाथ पे जो है वो नाम लिखा हुआ है किसी लड़की का। मैंने खान साहब ये याद आ रही है, अगर इतना प्यार कितना दुख हो रहा था आपको तो ना नाम लिखते, क्या ज़रूरत थी नाम लिखने की? खान साहब ने बोला ओ नहीं यार, स्पेलिंग कभी आता ही नहीं है, रिहाना की जगह रिमान मलिक लिख डाला है यहाँ पे। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे जहन में कि इसको मिटा देगा मेरा नाम लिख देगा, लेकिन मैं जैसे लड़की को मुंह नहीं लगाता। यू मैं आपसे अक्सर पूछती रहती हूँ कि आप इतनी क्यूट क्यों हो, यू नो? तो कहाँ से आती है आपके अंदर इतनी क्यूटनेस? ये कोई कला है या नेचुरल बॉर्न टैलेंट है? ऐसी शक्ल लेके जो आप टेढ़ी सी, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, नाक इधर मुंह इधर, और फिर उसके बाद उस पर आपका मुस्कुराना, मुस्कुराने पे तो और चीज़ें सारी इधर उधर डिसफिगर्ड हो जाती है। कहाँ से आता है ये? मैं शर्मा गया मुझे, मतलब कि तुम मेरी बन गई। लेकिन खुश मत हो, मैं आप जैसे लड़की को तो मुंह लगाते ही नहीं। यू हाँ साहब, इंसान को जंगल का शेर खा जाए ना मसला नहीं होता, खुशफहमी जहाँ खा जाती है ना वहाँ पे मसला ही मसला हो जाता है। तो आपको एक्चुअली खुशफहमी खा गई है, मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं। वो सही है। तुमने क्या किया था जब मेरे साथ कंपटीशन लगा रहे थे कि सामने बच्चा जा रहे डस करके मारना है और इसके कोई चीज़ गिरानी है, तुमने जब डस किया उसके एक पर गिरा दिया, फिर तो क्या बोल, फिर मैंने डस किया, खुश हो गई, ओ बच गया। तो मैंने क्या बोला, ये साला कभी बाप नहीं बन सकता। यू
ये वाकई में खान है भाई, वाकई में खान है, मतलब कुछ भी बोल लो, ये वाकई में खान है। बस अली अल्ताफ ठीक है, सही है। It was nice. सुहेल का किसके साथ कंपटीशन करवाना है? हम चाह रहे हैं कि सिद्रा को अगर हम एक और चांस दे दें, सिद्रा अगर एक और चांस उसको चाहिए। आपको एक और मौका मिल रहा है सुहेल के साथ कॉम्पीट करने का। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए ना चांस। सिद्रा नहीं आना? श्योर? ठीक है, नौमान पाशा के साथ करेंगे। ਓਏ ਪਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫੇਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਯਾਰ ਯੂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਦਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਕੜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੱਸਣੇ ਓਏ ਨਸੋਏ ਜਲਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਸੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ 10-15 ਕਿਲੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਫਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਸ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦੇਣ ਪਈ ਇਹ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਪਾ ਹੱਸਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਸੋ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਸੋ ਓਏ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋ ਉਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਤੇ 6 ਗਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਣ ਇੰਨੀ? ਧੌਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਏ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਧੌਣ ਇੰਨੀ ਇਹ ਕੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਪਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੌਲਾ ਓਏ ਫਾਤ ਕਦੋਂ ਲੱਥੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੱਥੂਗੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਯੂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਦਰਜੀ ਵੀ ਪਾਗਲ 6 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੋਚੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪੇਂਡੂ। ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਯੂ ਯੂ। ਹਲਕਾ ਯਾਰ ਟੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਉਧਰੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਚ ਟੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਪਾਸ਼ਾ ਨਮਾਨ ਪਾਸ਼ਾ ਯੂ ਪਾਸ਼ਾ ਨਿਮਾਨ ਪਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਾਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਫਾਤ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਯੂ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਾ 3 ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਲੇ 300 ਥਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ 300 ਥਾਲੇ ਕਿਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਡੰਗਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯੂ? 300 ਥੈਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
यार एक दिनों ਦੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਸਾਬਣ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਯੂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਯੂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਯੂ ਯੂ ਕਰਦਾ ਯੂ ਇਹਦੇ ਟੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਯਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਇਹ ਟੱਚ ਤੇਰੇ ਜੀ ਹੈ ਯੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੈ ਯੂ ਲਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਓਏ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 in 1 ਯੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਲੇ ਕੂੜਾ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਨਾ ਭੇਜ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਲਾ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ चले जी आ जाए मेरे पास स्कोर्स आ चुके हैं वो स्कोर्स जो ये डिसाइड कर देंगे कि आप में से वो कौन से 3 लोग हैं जो इस शो में रुकेंगे और बाकी घर जाएंगे। नाज और एलवी का मुकाबला था। नाज जो आपका नतीजा आया है सामने 20 में से 15 नंबर आपको मिले। एलवी आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 11 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाज इस कंपटीशन में आपसे जीत गई हैं। अल्ताफ़ और अलीज़े के मुकाबले में अलीज़े को मिले हैं 14 नंबर। अल्ताफ़ आपको कितने मिले होंगे? उम्मीद तो है ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा की आपकी उम्मीद आपके पास रहेगी क्योंकि आपको कम नंबर मिले, आपको 13 नंबर मिले। तो इसका मतलब अलीज़े इस मुकाबले में जीत गई है। नोमान, पाशा और सिदरा के मुकाबले में सिदरा आपको 13 नंबर मिले और नोमान पाशा आपको 20 में से 20 नंबर मिले। आप तो खतरनाक जुगतबाज निकले भाई। आप तो हमारे बड़े बड़े कॉमेडियंस को हरा देंगे। कॉमेडियन से ज़्यादा अच्छी इन्होंने प्रेजेंटेशन। इतना तो कभी कोई पाकिस्तानी या इंडियन कॉमेडी शो देखने में मज़ा नहीं आता। ये कैसे एकदम आया? जो वो वर्ड बोलता था उसका जवाब ज़हन में आ जाता था उसी वक्त, मतलब लिखा कुछ नहीं। वही लिखा तो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रॉपर जुगतबाज हैं। यानी आप स्कूल कॉलेज में फुल? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। यानी यहाँ डेढ़ समझ के आपने बोला कि आज करके दिखाना है? जी बिल्कुल। चलिए ज़बरदस्त। 20 में से 20 नंबर मिले। सिदरा इस मुकाबले को हार गई हैं। सुहेल और नोमान पाशा के मुकाबले में नोमान को मिले हैं 19 नंबर और सुहेल को मिले हैं 14 नंबर। तो ऊपर बैठ जाए अलीज़े और नाज, बाकी लोग नीचे आ जाए। पहले प्रिंस से मैं पूछना चाहूँगा, उज़ैर, सुहेल को कम नंबर क्यों दिए आपने? नुमान को मैंने जो दिए थे उससे 1 मार्क्स कम है सुहेल के। ये कंपैरेटिवली कम क्यों दिए? उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली थोड़ी सी हल्की थी, या वो कंपैटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग था सुहेल के मुकाबले में नुमान। जी अरूसा? नुमान के जो एक्सप्रेशंस थे, द वे ही वाज डिलीवरिंग, वो बहुत अच्छा था। तो उसकी वजह से जो है ना सुहेल का उतना नहीं अच्छा था। तो नुमान वाज द बेस्ट। आज दिन नहीं है बस। हाँ लक नहीं है, लक साथ नहीं है। अल्ताफ़ को किसने कम नंबर दिए? आप दोनों में से? दोनों ने कम नहीं दिए। एक्चुअली अलीज़े के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशंस और एक होता है ना जिसमें बंदे को हंसी आ जाए, वो उस तरह नहीं हो रहा था। लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं था अल्ताफ़ के पास, लेकिन वो एक्शंस भी जो करते थे उससे हंसी आ जाती थी। तो इस वजह से मैंने आपने अलीज़े को क्यों ज़्यादा नंबर दिए और अल्ताफ़ को कम क्यों दिए? ओवरऑल डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब लाउडनेस, द क्लियरेंस ऑफ द आप जो कर रहे हैं और जो लोगों के समझ में आती है, और तीसरा कंटेंट। तो जो अल्ताफ़ का था वो एक्चुअली डिलीवरेंस अच्छी थी, फोकस अच्छा था उसका, लेकिन उसका कंटेंट कम था और कंपैरेटिवली अप टू द मार्क नहीं था जो उसके कंपैटिटर था। अल्ताफ़, क्या लगता है आपको? बस ये उनकी मर्ज़ी थी, जिसके मुताबिक उन्होंने हमें नंबर दिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जीतने वाला हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ थे जो बस आधे में रह गए हैं। तो कहाँ रह गए वो? बस लास्ट में
हो गया। भूल गए ना, यू करना भी तो बोल रहे थे आप। हाँ यूँ करना भूल जाता था, लेकिन इस तरह कुछ और भी मेरे पास बातें थे जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन जैसे अभी बता दो। जी वो मतलब जिस टाइम हम लगे हुए थे उस टाइम गर्म हो गए थे, तो बात के ऊपर बात मैंने देनी थी। सिद्रा को कितने नंबर दिए हैं? सिद्रा को 7। कम दिए, कम दिए आपने, कम क्यों दिए? क्योंकि नुमान पाशा बहुत ज़्यादा अच्छे वे में जोक्स मारा था और सिद्रा उसको नहीं कम्पीट कर पा रही थी। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि सिद्रा का एक्चुअली रिपीटेशन बहुत ज़्यादा था कंटेंट का। सिद्रा एक ही बात बार बार क्यों रिपीट कर रही थी? नहीं तो वो बात जो है चल ही रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में और कोई बात थी नहीं, तो ये बात रिपीट होती जा रही थी। जब आपने बोला स्टॉप करो तो फिर कोई बात स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई बात थी नहीं। लेकिन मुझे यहाँ तक कोई अनफेयर नहीं लगा, क्योंकि मैं सिर्फ ऑडिशन तक के लिए आई थी कि मुझे है ना 2 साल से ऑडिशन का बहुत शौक था। मैं यहाँ तक आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि है ना मुझे शौक था, बस सिलेक्शन हो गई ऑडिशन में, फिर वकार रैन के लिए सिलेक्शन हो गई, यहाँ तक आई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एलवी, उजैर आपने कम नंबर दिए? एलवी का एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं थी और उसका कंटेंट समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो एक सीरियस तरीके से एक बात को लेकर चल रही थी। मे बी अगर वो टाइम ज़्यादा होता तो आप डायरेक्ट उन्हें बता सकते हैं क्या चीज़ बुरी थी? नहीं, कोई चीज़ बुरी नहीं थी, नहीं, कंपैरेटिवली तो बुरी थी ना, जब भी तो कम नंबर कंपैरेटिवली है। उससे थोड़ा सा हल्का था नाज से, क्योंकि नाज जो थी थोड़ी लाउड थी और उसका मतलब क्लियरली सबको नज़र आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्या बताना चाह रही है। मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, आवाज़ थोड़ी स्लो थी कंटेंट उसके लिहाज से। ऐसे लग रहा था कि आप नॉर्मल वे में बात कर रहे हो, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा था। उसका ये था कि वो थोड़ा बंदे को हंसी आ रही थी उससे। आप 4 लोग हैं जो आज शो से चले जाएंगे। जाते जाते सुहेल कुछ कहना चाहोगे? वकार भाई यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट थे सब ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, और स्पेशली अरूसा की लक बड़ी अच्छी है, उज़ैर भाई ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि एक ही बंदे ने आगे टाइटल को विन करना होता है। कोई ऐसी बात जो घर वालों को कहना चाहो? एट द लास्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ जी बोल। मुझे नहीं लगता कि मैंने हल्की डिलीवरी दी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इनसे आप डिबेट कर सकती है ना, आप क्यों नहीं बोलती? कमरे में जाके बोलेंगे, यहाँ डिबेट कर Of सकती course हो। not, मैं रूम में जाके बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बात है ना आप यहाँ बोलें कि देखो यार मेरे साथ ये नहीं ये, तो ये आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि जजेस अभी ये है, मैं नहीं हूँ। देखो वो और आपका इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, ठीक है, लेकिन ये था कि अगर आप दोनों को देखो, I've got is really different from her. बट वो बेहतर थी आपसे, वो शी वाज बेटर देन यू। इसमें वो ज़्यादा आपसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी, आपको नहीं हंसी, बाकी नहीं हंस रहे थे। उज़ैर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे एज अ प्रिंस? एलवी मेरे और नाज के मार्क्स में दो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे। अगर 1 मार्क्स किसी को ज़्यादा हो गया वो हो गया, वो भी सिर्फ एक उसकी जो लाउडनेस थी उसकी वजह से 1 मार्क्स ज़्यादा है, कोई 2-3 मार्क्स का फ़र्क नहीं है मेरी तरफ से। 4 मार्क्स का डिफरेंस है। वो टोटल में 4 मार्क्स का डिफरेंस है, इंडिविजुअली मेरे मार्क्स में जो है अगर तुम कंपेयर करो। थैंक यू। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सिद्रा मिलानो, वापस घर, हंसते हुए जाओ यार। खुश हूँ, यहाँ तक पहुँच गए। ये हंसी कहाँ से सीखी आपने? ये खुद निकल जाती है अंदर से। जी अल्ताफ। बस मैं बताना चाह रहा था कि मैंने और भी परफॉर्म कर रहा था, आगे और बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। आपका जो डिलीवरेंस का वो था, क्योंकि आपका जो कंटेंट था वो क्लियर नहीं था, आपके जो इमिटेशन थी वो अच्छी थी, जो एक्ट आप कर रहे थे वो सही था एक तरीके से, लेकिन कंपैरेटिवली उसके हिसाब से कंटेंट थोड़ा सा कम था। इसको ही अगर आप इस पर कंटेंट लेते तो आपको शायद नुमान की तरह 10 मिल जाते, क्योंकि नुमान इज़ लाइक ऑलराउंडर, उसके कंटेंट के साथ एक्ट भी उसका बहुत उसी के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा था। चलिए खैर जो भी हुआ, आप 3 लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सुहेल की आज वाकई, सुहेल को देख के सबको ये लगा होगा कि यार कुदरत कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। और हमेशा याद रखें, जो दिमाग चलाएगा वही इस शो में आगे जाएगा। चलें, जो भी कुछ हुआ, आप चारों में से किसी को कोई चीज़ अनफेयर लगती है तो बताएं। अल्ताफ, आप चारों शो से जा सकते हैं।
अब आप दोनों प्रिंस प्रिंसेस नहीं रहेंगे, यहां आ जाएंगे। तो ये है माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के टॉप 5 कंटेस्टेंट उजैर, अरूसा, अलीजे, नाज और नोमान पाशा। मैं एक बात बताऊं, जब मैं ऑडिशन देने गया मेरे भाई ने कहा वो कार रखा के शो में जा रहा, वो तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। कहाँ वो कार रखा, कहाँ तू। अब्बू ने भी बोला कि बेटे क्या कर रहा, वो तुम्हें क्यों रखेंगे शो में, जाके पढ़ाई कर। जब मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया मेरे अब्बू ने बड़े भाई को कहा कि चेक कर इससे कि इसके साथ कोई धोखा ना हो जाए, भला ये सिलेक्ट हुआ भी या नहीं। मैंने दिखाया बेबू कार रखा ने मुझे पोस्टर दिया, उसने खुद सिलेक्ट किया मुझे। आज मैं टॉप 5 में हूँ। जिन लोगों ने मुझे कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता, मैंने साबित कर दिया कि मैं कर सकता हूँ। अब बहादुर मुझ पर ट्रस्ट किया करें, थोड़ा सा ट्रस्ट करें मुझ पर, मैं आप बहुत आगे जाऊँगा, आपकी इज्जत बढ़ाऊँगा। आप 5 लोग आराम से जाएं अपने कमरों में, आराम से सोएं और दुआ मांगना शुरू करें, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है आपके साथ, मेरी गारंटी है कि आप 1 मिनट भी शो में नहीं रुकेंगे। शब्बा खैर। हम लोग टॉप 5 ग्रैंड फाइनल के लिए एक लोकेशन पे खड़े थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अब जो है हम लोग टॉप 5 में आ गए। इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतनी सब फर्स्ट के बाद आई वाज लाइक इन टॉप 5, तो मैं बहुत खुश थी। नाज, नोमान पाशा, अरूसा, उजैर और अलीज, आप हैं माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। आपके दरमियान जो भी यहाँ मुकाबला होगा वो डिसाइड कर देगा कि इस शो का विनर कौन है। पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये बताना है कि अपने अलावा आप किसको समझते हैं कि अगर आप इस मुकाबले में नहीं होते अभी, कौन है जिसको ये टाइटल मिलना चाहिए। नाज, अपने अलावा इन चारों में से। नोमान पाशा। नोमान पाशा। जी नोमान। उजैर। नोमान पाशा। अलीजा। उजैर। उजैर अलीजे। नाइस। 2 वोट उजैर के हैं, 2 नोमान पाशा के हैं। इससे पहले कि आप ग्रैंड फिनाले तक पहुंचें, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है अख्तर, निशान भट्ट, सुहेल, अल्ताफ, जुनेद, एलवी और सिद्रा मिलानो बड़ा जलील करके निकाला इन लोगों ने। आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि जो 5 यहाँ खड़े हैं फाइनल की तरफ जा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा लगता है जिसको आप समझते हैं बिल्कुल बेकार है, इसको निकालो और इसकी जगह हमें लेकर। नाज आई थी। अरूसा। पाशा। पाशा। अरूसा। रूसा। अरूसा, अरूसा, अरूसा। अरूसा से पहले पूछते हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं भाई जो आपका नाम ले रहे हैं? को निकाला है ना मैंने, तो इसलिए। किसको? जुनेद को, एलवी को। दिस इज नॉट योर टाइम। तुम्हारी बात करने का मौका नहीं है भाई, मेरी बारी है। अब भाई मेरी बारी है, तुम यहाँ से कहाँ पे बोल रहे हो? क्या चुप? तुम मेरे बाप लगे हो जो तुम मुझे चुप बोलो? तेरी जितनी जान है ना, मुझे सब पता है। उस पे डंडे के ऊपर खड़े हो गया, वहाँ से तो ऐसे ऐसे हिल रहा था, मुझे सब पता है। मुंह बंद रख अपना। ठीक है, हाँ ज़िशान, क्या मसला है? मुझसे बात कर लो। अच्छा बोलो, बोलो। मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे में शक्ल है, तुम्हारे बारे में मैं ख्याल बहुत प्यारी शक्ल है मेरी, तुमसे अच्छी है। तुम नाश्ता की रहो। तुम्हारी सिर्फ लग काम कर रही है, लेकिन ओ भाई तुम नाश्ता की रहो। तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम यहाँ तक आओ। ओ चलो, तेरी औकात इतनी है? हाँ है। थी? नहीं थी ना, तो इसलिए निकल गया।
नहीं थी ना इसलिए निकल गया। मेरी थी तो इसलिए मैं इधर तक आ गई। तुम्हारी औकात नहीं है। ओ चल ना यार। ज़िशान बट इतनी नफरत अरूसा से क्यों? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर खड़ी हो सके, बस इसका लक है जो इसे यहाँ पर लाया है। आप वहाँ पे रह रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी है इससे। तुम्हें है ना, बाकियों को नहीं है। अच्छा अच्छा ये नहीं बाकी चाहते हैं आप इधर आ जाएं, देख लेते हैं कौन आपकी जगह पे आपको अपनी जगह देता है। देख लेते हैं आपको कौन अपनी जगह देखता है, देख लेते हैं। मुझे बोलने दोगी? देख लेते हैं। बादशाह मुझसे चैलेंज कर ले। मुझे बोलने दोगी? वो उससे ज़हर से किया था, क्या किया था? वो छोड़, क्यों छोड़? तू कर ले, कहता है ना डेयरिंग है। दोनों में चैलेंज कर ले। मैं पागल हूँ तेरी जगह फट्टू। अच्छा बड़ा प्रिंस था, प्रिंस होता ना चैलेंज एक्सेप्ट किया होता इधर था। रहा उधर डेयर करने के लिए आया है ना? नहीं मैं डेयर कर, डेयरिंग है ना? ठीक है तू डेयरिंग, मुझे पता है डेयरिंग होता है यहाँ होता। जिसके साथ चैलेंज कर ले। मैं पागल हूँ। डर गया है? मैं पागल हूँ। डर गया है ना? तू उकसाएगा मैं तेरा चैलेंज। बोला ही नहीं, वो लाहौर का चला गया है। मेरी बात सुन, मतलब तेरा मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके उधर चला जाऊँ। बोल बोल बोंक। तेरी लक बहुत अच्छी है, चैलेंज कर। जी अल्ताफ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनसे कि ये अभी तक कौन सा मुकाबला जीत गया है, मुझे वो बता दें। कौन सा कंपटीशन इसने जीता है? जब मुझे सिर्फ ये बता दें। पहले आए थे तो टीम वर्क देखा था, कौन जीता था? बस वही वाला जीत गया। 2 सर्वाइवल डेयर जीते हैं, सिटी डेयर जीत गए। सर्वाइवल डेयर आप जीते नहीं है, वो क्या बराबर रहा है। क्या फिर वो बराबर रहा है। वकार भाई से पूछो बराबर था या क्या था? टीम वर्क थी ना। टीम वर्क में तो आपको सिर्फ आपका अच्छा इसका मतलब तुम्हारा टीम वर्क नहीं है, तुम टीम के साथ भी फ्लॉप हो। आप जीते थे। अच्छा आप ये बताते कि दूसरे डेयर में आप क्यों नहीं चढ़ सकते, जिसमें हमें वो सबक का पानी लेकर जाना था, उस पे तुम क्यों नहीं चढ़ सकते थे? गया था ना, आगे तो और भी डेयर गया था ना, जितवा तो नहीं दिया ना, बैकआउट कर जाओगे। हमारे चांस पे तो आगे कर ही नहीं सकता। मैं क्यों बैकआउट करूं? आगे तू कर ही नहीं सकता। मैं क्यों बैकआउट करता हूं? तो मैं तो आगे नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ नहीं कर सकते। अपनी पार्टनर को कन्विंस नहीं कर सकते। मैंने अपने पार्टनर को कन्विंस किया है, छोड़ जाती है। करते करते उसने किया है कि उसने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं डेयरिंग बंदे को नहीं निकालना चाहती, उस वजह से उसने मेरा साथ दिया और मैं आगे जीत के डेयरिंग बंदा बाबा जीत करके दिखाए हैं। हर बात पे इंशाल्लाह मैं प्रिंस बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने हरा के दिखाया था, तो देख अपनी आपको हरा के दिखाया था कि नहीं? क्या दिखाया था? हरा के हार गया था नहीं मुझसे? अच्छा इसलिए उधर खड़ा, हार गया था कि नहीं? इसलिए उधर खड़ा, इसलिए इधर खड़ा है कि आप लोग डर गए। ठीक हो जाए, दुआ कर टांग ठीक हो जाए। चैलेंज कर ले, डर गए हमारे गवारा करने वाले। चैलेंज कर ले। शान चाबा 2-3 मार खींच के ये गिरा 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 गिरा, ये मार एक और ले। मारो 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 मारो, ये गुड 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 गुड, वेरी गुड गुड वेरी गुड गुड अल्ताफ भाई, गुड 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 गुड, मारो मारो अल्ताफ भाई, मारो इसे। जल्दी ना हुआ लगा बस सड़े तले दे। यस पीछे, यस लगा पीछे, हटा लो, मुंह हटाओ सामने खानदानी लोग हैं, साढ़े खानदान से मेहमान ਨੂੰ रहमत समझा जाता, ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਾ 3 ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਲੇ 300 ਥਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ, 300 ਥਾਲੇ ਕਿਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 300 ਥੈਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਸਾਬਣ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਬਣ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਯੂ मैं फिर नहीं दसना ਜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂ शैम्पू लाना सारे लग जाता तेरा नाल नाल ध्यान क्यों जा रहा है इस गल का जवाब दे यू ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਯੂ ਯੂ ਕਰਦਾ ਯੂ ये टच मैं तेरा दसिया तू मेरे ते पाता यार सियासतदाना बन इल्जाम ना ला ये टच तेरे जी है यू ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੈ ਯੂ लाना तेनू कोई तकलीफ बोल तेनू कोई तकलीफ ਓਏ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 in 1 2 in 1 ਯੂ तू मेरे महल्ले कूड़ा लैन आना हुण मैं तेनू जवाब दवाना भी इसनू कूड़ा नहीं देना कोई होर घर लभ जाके कोई होर महल्ला लभ जाके चलें जी आ जाए आ जाए मेरे पास स्कोर्स आ चुके हैं वो स्कोर्स जो ये डिसाइड कर देंगे कि आप में से वो कौन से 3 लोग हैं जो इस शो में रुकेंगे और बाकी घर जाएंगे। नाज और एलवी का मुकाबला था। नाज जो आपका नतीजा आया है सामने 20 में से 15 नंबर आपको मिले। एलवी आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 11 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाज इस कंपटीशन में आपसे जीत गई हैं। अल्ताफ़ और अलीज़े के मुकाबले में अलीज़े को मिले हैं 14 नंबर। अल्ताफ़ आपको कितने मिले होंगे? उम्मीद तो है ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा की आपकी उम्मीद आपके पास रहेगी क्योंकि आपको कम नंबर मिले। आपको 13 नंबर मिले। तो इसका मतलब अलीज़े इस मुकाबले में जीत गई है। नोमान, पाशा और सिदरा के मुकाबले में सिदरा आपको 13 नंबर मिले और नोमान पाशा आपको 20 में से 20 नंबर मिले। आप तो खतरनाक जुगतबाज निकले भाई। आप तो हमारे बड़े बड़े कॉमेडियंस को हरा देंगे। कॉमेडियन से ज़्यादा अच्छी इन्होंने प्रेजेंटेशन। इतना तो कभी कोई पाकिस्तानी या इंडियन कॉमेडी शो देखने में मज़ा नहीं आता। ये कैसे एकदम आया? जो वो वर्ड बोलता था उसका जवाब ज़हन में आ जाता था उसी वक्त, मतलब लिखा कुछ नहीं। वही लिखा तो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रॉपर जुगतबाज हैं। यानी आप स्कूल कॉलेज में फुल? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। यानी यहाँ डेढ़ समझ के आपने बोला कि आज करके दिखाना है। जी बिल्कुल। चलिए ज़बरदस्त। 20 में से 20 नंबर मिले हैं। सिदरा इस मुकाबले को हार गई हैं। सुहेल और नोमान पाशा के मुकाबले में नोमान को मिले हैं 19 नंबर और सुहेल को मिले हैं 14 नंबर। तो ऊपर बैठ जाए अलीज़े और नाज, बाकी लोग नीचे आ जाए। पहले प्रिंस से मैं पूछना चाहूँगा, उज़ैर, सुहेल को कम नंबर क्यों दिए आपने? नुमान को मैंने जो दिए थे उससे 1 मार्क्स कम है सुहेल के, क्योंकि कंपैरेटिवली उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली थोड़ी सी हल्की थी, या वो कंपैटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग था सुहेल के मुकाबले में नुमान। जी अरूसा? नुमान के जो एक्सप्रेशंस थे, द वे ही वाज डिलीवरिंग, वो बहुत अच्छा था। तो उसकी वजह से जो है ना सुहेल का उतना नहीं अच्छा था। तो नुमान वाज द बेस्ट। आज दिन नहीं है बस। हाँ, लक नहीं है, लक साथ नहीं दिया। अल्ताफ़ को किसने कम नंबर दिए? आप दोनों में से? दोनों ने कम नहीं दिए। एक्चुअली अलीज़े के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशंस और एक होता है ना जिसमें बंदे को हंसी आ जाए, वो उस तरह नहीं हो रहा था। लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं था अल्ताफ़ के पास, लेकिन वो एक्शंस भी जो करते थे उससे हंसी आ जाती थी। तो इस वजह से मैंने आपने अलीज़े को क्यों ज़्यादा नंबर दिए और अल्ताफ़ को कम क्यों दिए? ओवरऑल डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब लाउडनेस, द क्लियरेंस ऑफ द आप जो कर रहे हैं और जो लोगों के समझ में आती है, और तीसरा कंटेंट। तो जो अल्ताफ़ का था वो एक्चुअली डिलीवरेंस अच्छी थी, फोकस अच्छा था उसका, लेकिन उसका कंटेंट कम था और कंपैरेटिवली अप टू द मार्क नहीं था जो उसके कंपैटिटर था। अल्ताफ़, क्या लगता है आपको? बस ये उनकी मर्ज़ी थी, जिसके मुताबिक उन्होंने हमें नंबर दिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जीतने वाला हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ थे जो बस आधे में रह गए। तो कहाँ रह गए वो? लास्ट में हो गया। भूल गए ना? यू करना भी तो बोल रहे थे आप। हाँ, यू करना भूल जाता था, लेकिन इस तरह कुछ और भी मेरे पास बातें थे जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन जैसे
अभी बता दो। जी वो मतलब जिस टाइम हम लगे हुए थे उस टाइम गर्म हो गए थे, तो बात के ऊपर बात मैंने देनी थी। सिद्रा को कितने नंबर दिए हैं? सिद्रा को 7। कम दिए। कम दिए आपने? कम क्यों दिए? क्योंकि नौमान पाशा बहुत ज़्यादा अच्छे वे में जोक्स मारा था और सिद्रा उसको नहीं कम्पीट कर पा रही थी। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि सिद्रा का एक्चुअली रिपीटेशन बहुत ज़्यादा था कंटेंट का। सिद्रा एक ही बात बार बार क्यों रिपीट कर रही थी? नहीं तो वो बात जो है चल ही रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में और कोई बात थी नहीं, तो ये बात रिपीट होती जा रही थी। जब आपने बोला स्टॉप करो तो फिर कोई बात स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई बात थी नहीं। लेकिन मुझे यहाँ तक कोई अनफेयर नहीं लगा, क्योंकि मैं सिर्फ ऑडिशन तक के लिए आई थी कि मुझे है ना 2 साल से ऑडिशन का बहुत शौक था। मैं यहाँ तक आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि है ना मुझे शौक था, बस सिलेक्शन हो गई ऑडिशन में, तो वकार रैन के लिए सिलेक्शन हो गई, यहाँ तक आई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एलवी, उज़ैर आपने कम नंबर दिए? एलवी का एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं थी और उसका कंटेंट समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो एक सीरियस तरीके से एक बात को लेकर चल रही थी। मे बी अगर वो टाइम ज़्यादा होता तो आप डायरेक्ट उन्हें बता सकते हैं क्या चीज़ बुरी थी? नहीं, कोई चीज़ बुरी नहीं थी, मतलब नहीं, कंपैरेटिवली तो बुरी थी ना, जब भी तो कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा हल्का था नाज से, क्योंकि नाज जो थी थोड़ी लाउड थी और उसका मतलब क्लियरली सबको नज़र आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्या बताना चाह रही है। मेरी आवाज़ समझ नहीं आई थी, आवाज़ थोड़ी स्लो थी कंटेंट उसके लिहाज से। ऐसे लग रहा था कि आप नॉर्मल वे में बात कर रहे हो, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा था। उसका ये था कि वो थोड़ा बंदे को हंसी आ रही थी उससे। आप 4 लोग हैं जो आज शो से चले जाएंगे। जाते जाते सुहेल कुछ कहना चाहोगे? वकार भाई यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट थे सब ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, और स्पेशली अरूसा की लक बड़ी अच्छी है, उज़ैर भाई ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि एक ही बंदे ने आगे टाइटल को विन करना होता है। कोई ऐसी बात जो घर वालों को कहना चाहो? एट द लास्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ जी बोलो। मुझे नहीं लगता कि मैंने हल्की डिलीवरी दी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इनसे आप डिबेट कर सकती है ना, आप क्यों नहीं बोलती? कमरे में जाके बोलेंगे, यहाँ डिबेट कर सकती है। Of course not, मैं रूम में जाके बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो बात है ना आप यहाँ बोलेंगे, देखो यार मेरे साथ ये नहीं ये, तो ये आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि जजेस अभी ये है, मैं नहीं हूँ। झूठ बोला, 1 नंबर की झूठी, क्योंकि इस मौसम में कीनू कहाँ से आया? माल्टा होता है। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में कीनू नहीं आएगा तो क्या खान साहब का बच्चा आएगा छोटा? नहीं आम आएगा, कहानी है। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे खान साहब जो है वो एक शॉपिंग मॉल में गए थे और बहुत ज़ोर से उनको बाथरूम जाना पड़ा। तो जब वो बाथरूम गए तो बाथरूम के अंदर सिग्नल लगा हुआ था कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। तो हमारे खान साहब शरीफ भी बहुत है और बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में खान साहब ने 2 लोटे भरे और दोनों चढ़ा गए। अच्छा, इसने क्या किया था? कंपटीशन था खाना बनाने का। एक से पूछा गया तुम क्या बना रहे हो, कहते कोरमा, पिशावरी कोरमा। दूसरे पूछा क्या बना रहे हो, कहते बिरयानी। इसकी बारी आ रही है, ये खाली देग में चमचा को मार रही है, यूं 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 लगी है। कहते क्या बना रही है, कहते पुद्दू। खान साहब, अगर हंसना होता है तो पहले से सिग्नल दे दिया करो ताकि हंस तो ले आवाम। जो क्रैक कर रहे हो इतना ड्राई ह्यूमर के साथ यू। अच्छा, मेरा वो नहीं खाना तो फिर तुम क्यों हंस रही हो? एक दिन क्या हुआ कि खान साहब जो है वो रात को काम से वापस आए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। खान साहब एक बहुत ही अजीब किसी सोच के अंदर गुम थे। वो सोचे चले जा रहे थे कि यार आज रात को मैंने कोई बहुत ही ज़रूरी काम करना था, कोई बहुत ख़ास काम करना था, लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। रात के कोई 3:30-4 बजे आता है, ओहो मड़ाज तो जल्दी सोना था। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, भाग के जा रही है। मैं पूछ रहा कहाँ जा रही हो, कहते हैं वो साला चोर मेरा बैग लेकर गए। मैं गया, चोरों के पीछे हाली हाथ नहीं जाते, तो ये 45 टमाटर उठा के लेकर जा रही है। अच्छा, हुआ ये कि एक दिन खान साहब बहुत ज़्यादा दुख में बैठे हुए थे। तो मैं खान साहब के पास गई, मैंने जाके खान साहब से पूछा कि खान साहब इतना दुख में क्यों बैठे हुए हो? तो खान साहब इनफैक्ट दुख में नहीं, खान साहब रो रहे थे, इतना दुख था उनको। तो मैंने खान साहब से जाके पूछा कि खान साहब आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? तो खान साहब के मैंने हाथ पे देखा कि उनके हाथ पे जो है वो नाम लिखा हुआ है किसी लड़की का। मैंने खान साहब ये याद आ रही है, अगर इतना प्यार कितना दुख हो रहा था आपको तो नाम लिखते, क्या ज़रूरत थी नाम लिखने की? खान साहब ने बोला ओ नहीं यार, स्पेलिंग कभी आता ही नहीं है, रिहाना की जगह रिमान मलिक लिख डाला है यहाँ पे।
हाँ, मुझे पता है तुम्हारे जहन में कि इसको मिटा दे कि मेरा नाम लिख देगा, लेकिन मैं जैसे लड़की को मुंह नहीं लगाता। यू मैं आपसे अक्सर पूछती रहती हूँ कि आप इतनी क्यूट क्यों हो, यू नो, तो कहाँ से आती है आपके अंदर इतनी क्यूटनेस? ये कोई कला है या नेचुरल बॉर्न टैलेंट है? ऐसी शक्ल लेके जो आप टेढ़ी सी, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, नाक इधर मुंह इधर, और फिर उसके बाद उस पर आपका मुस्कुराने पे तो और चीजें सारी इधर उधर डिसफिगर्ड हो जाती है। कहाँ से आता है ये? मैं शर्मा गया, मुझे क्यों? मतलब कि तुम मेरी बन गई, लेकिन खुश मत हो, मैं आप जैसे लड़की को तो मुंह लगाते ही नहीं। हाँ साहब, इंसान को जंगल का शेर खा जाए ना मसला नहीं होता, खुशफहमी जहाँ खा जाती है ना वहाँ पे मसला ही मसला हो जाता है। तो आपको एक्चुअली खुशफहमी खा गई है, मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं। वो सही है। तुमने क्या किया था जब मेरे साथ कंपटीशन लगा रहे थे कि सामने मच्छर जा रहे डस्ट करके मारना है और इसके कोई चीज गिरानी है, तूने जब डस्ट किया उसके एक पर गिरा दिया, फिर तो क्या बोल, फिर मैंने डस्ट किया, खुश हो गई, बच गया। और मैंने क्या बोला, ये साला कभी बाप नहीं बन सकता। यू ये वाकई में खान है भाई, वाकई में खान है, मतलब कुछ भी बोल लो, ये वाकई में खान है। बस अली अल्ताफ ठीक है, सही है। इट वाज सुहेल का किसके साथ कंपटीशन करवाना है? हम चाह रहे हैं कि सिद्रा को अगर हम एक और चांस दे दें। सिद्रा, अगर एक और चांस उसको चाहिए। आपको एक और मौका मिल रहा है सुहेल के साथ कॉम्पीट करने का। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए ना चांस। सिद्रा नहीं आना? श्योर? ठीक है, नौमान पाशा के साथ करेंगे। ਓਏ ਪਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫੇਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਦਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਕੜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੱਸਣੇ, ਓਏ ਨਸੋਏ ਜਲਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਨਸੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ 10-15 ਕਿਲੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਫਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਸ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਓਏ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦਾ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦੇਣ ਪਈ ਇਹ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾ ਹੱਸਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਸੋ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਸੋ ਓਏ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਇੰਨੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਤੇ 6 ਗਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਣ ਇੰਨੀ? ਧੌਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਏ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਧੌਣ ਇੰਨੀ ਇਹ ਕੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਪਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੌਲਾ ਓਏ ਫਾਤ ਕਦੋਂ ਲੱਥੇਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਲੱਥੂਗੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਯੂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ੈਂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਦਰਜੀ ਵੀ ਪਾਗਲ, 6 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੋਚੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਪੇਂਡੂ। ਯੂ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਯੂ ਯੂ। ਹਲਕਾ ਯਾਰ ਟੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਉਧਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਯੂ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਟੱਚ ਹੈ?
तू अपनी आईडी नहीं देखी? पाशा नमान पाशा यू पाशा नमान पाशा जोड़ा रिश्ता देना ना दे। अच्छा तू मैंने एक गल दस, जदों तू रिश्तेदारां विच जाना है अपने रिश्तेदारां विच, वो ते बेचारे तंग हो जाते हैं कि यार मसा आटा मुक्का सी ए फात किधरों आ गई है, किधरों वड़ गई है साढ़े गाँव। After the break. शुरू करते हैं रेड से। 100। सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ बोलेगा, अब और कोई नहीं बोलेगा। जो बोलेगा रिजेक्ट हो जाएगा। 200, 300, 400, 500, 600, 650, 700। अब जो इसमें बल पड़े हैं वो डिसाइड कर देंगे कि आप जीते हैं सुहेल या हार। $725, $750, $775। 1075 आपका स्कोर है। सुहेल अभी तक कितना हो चुका है आपका? 775। इसका मतलब हमारा नया प्रिंस हमें मिल गया है, उज़ैर। मुझे तो दूर दूर तक वहमो गुमान नहीं था कि आप जीत जाएंगे। सुहेल, अनफेयर तो नहीं लग रही कोई चीज़? नहीं वकार भाई, बिल्कुल नहीं। चैलेंज लेना चाहिए था तुम्हें। ज़ाहिरी बात है, अगर ना लेता तो बेइज्जती थी मेरी, क्योंकि फिर मेरा मकसद नहीं था इस शो में आने का। आज एक दिन के लिए आप सेफ थे, आपने खुद अपनी मर्जी से चैलेंज लिया, मैंने नहीं कहा था आपने। इसका मतलब ये हो गया आज आप वहाँ बैठेंगे जहाँ बाकी लोगों के साथ आपने बहुत कुछ किया। उज़ैर, प्रिंस बन गए हो, अथॉरिटी हाथ में आ गई है, लेकिन मसला ये है कि लड़कियों की बेवकूफ़ी की वजह से प्रिंसेस वही पुरानी है। यार माइंड ब्लोइंग, इस लोडिया के पास आखिर ऐसी कौन सी बात है यार? साली बहुत चालू किस्म की है वो, इतनी शानी है ना, कहती कुछ है करती कुछ है। उज़ैर और उरूसा, 1 घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी एलिमिनेशन जोन में। काफ़ी सुकून में आ गया था कि प्रिंस के लिए नॉमिनेट हो गया हूँ, और एक बात सोच ली थी कि चैलेंज किसी का एक्सेप्ट नहीं करना है अब तो, जब प्रिंस बन गया हूँ। प्रिंस और प्रिंसेस, एलिमिनेशन जोन में पहुंचे मुझे उज़ैर भाई की तरबियत पे पूरा यकीन था कि वो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था कि साथ में अरूसा बैठी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर होगा मुंह के फायर का कंपटीशन, ट्रैश टॉकिंग। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कौन किसके खिलाफ कॉम्पीट करेगा। आपको मैं यहाँ पर 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आराम से सोच लें
कि एक दूसरे के अगेंस्ट क्या जोक्स करने वाले हैं। यहाँ पर सुहेल के साथ कोई भी नहीं कॉम्पीट कर रहा। प्रिंस और प्रिंसेस पे मैं छोड़ देता हूँ कि जब मुकाबला ख़त्म हो तो आप ये कह सकते हैं कि जिसने सबसे अच्छे जोक्स यहाँ किए हैं वो इनके खिलाफ कॉम्पीट करे, या आपकी मर्ज़ी है, इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंस और प्रिंसेस कौन आए? नाज एंड आलवी। गो। अबे ओ जे सूर्य की शक्ल वाली बंदर श्रीलंका से यहाँ करने क्या आई है? अपने तूने कभी दांत देखे? मुंह खोल दिया तो ऐसे लगता है किसी ने गटर के ढक्कन उठा दिए हो। तुमने अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है रशिया की खुसड़ी आई हुई है यहाँ पर। तू मेरी शक्ल की बात कर रही है, अपनी देख जरा। ऐसे लगता है चैनल का कोई ब्रांड एम्बेसडर मेरे सामने खड़ा हो। कार्टून नेटवर्क है तू पूरा। So मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस तो किया नहीं है। So here comes our पान मसाला। Yeah. Good. तू मेरी बात करी मैं पान मसाला। What about you? खुद को कभी देखा है? ऐसे लगता है किसी भिखारी से उठा के तूने कपड़े पहने हुए हैं। तेरे से ऐसी स्मेल आती है ना कि जब डेयर चल रहा होता है मैं सोच रही होती हूँ मैं अपनी कंसंट्रेशन डेयर की तरफ करूँ या देखूँ कि ये स्मेल जो आ रही है मैं इससे कैसे बचूँ। वही मेरे लिए बहुत बड़ी डेयर। इसलिए मैं तुम्हारे बराबर में बैठती नहीं हूँ। और अपने दांत दिखाओ, लगता है तुम टूथपेस्ट इस्तेमाल करके आई हो, वरना रोज पीली पीली लगती है। खुद के दांत देखे तुझे तो लाइट ले जानी भी नहीं पड़ती होगी अंधेरे में। लव टू बी। हैव यू सीन योर हेयर? ऑयल लगाया करो ताकि झुइयाँ भी आराम से झूला झूल लिया करें। अपने बालों को कभी देखा है? Yeah. इसे फुल ऑयलिंग की जरूरत है। ये तो स्ट्रेट कर रही होती है ना, असल में तो जो जुएं हो रही है ना उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही होती है कि कहाँ से वो नजर आ रही है, मैं उन्हें हाइड कर लूँ पहले से। Have you seen your hair? जब तुम हाथ लगाती हो ना और देखती होगी कि oh my God, मेरा कलर, बालों का कलर हाथ में क्यों आ गया है? यार मेरी बात छोड़, तू हर टाइम कहती है बी बॉय। कहाँ से लगती है? मुझे तो तू पूरा का पूरा बी खुसरा लगती है यार। Have you seen your dance? Like a खुसरा dancing on the floor, belly dancer. इसलिए अपने आप को शीशे में देख लिया करो। तुम्हें देख लेती हूँ, मुझे शीशा देखने की क्या जरूरत है? हाँ। I'm not a belly dancer. Okay. बी बॉय भी नहीं हो, बी खुसरा ही हो एटलीस्ट। डन? बैठ जा। पाशा, जैसी बात खत्म होगी तो आपने बोलना है यू। आपकी खत्म होगी तो आपने क्या बोलना है? यू। क्या बोलना जरूरी है? यू। तुमसे तो चुटकी नहीं बजती, तू बजाएगी क्या? यू। मेरा नाम है पाशा। नमान पाशा। नाम तो सुना होगा। साइज डजंट मैटर। यू। चुप कर रहे खुसरों की मोमो चलने वाली। यू। आप जिस चम्मच से खाते हो ना खाना, वो चम्मच आपके लिए, मतलब जिस चम्मच हम खाना निकालते हैं ना वो चम्मच आपके लिए। तेरी तरह थोड़ी है। हाँ सही, न खाने का तरीका पता नहीं कहाँ से उड़ के पेंडू आ गई है। देखो वो और आपका इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, ठीक है, लेकिन ये था कि अगर आप दोनों को देखो I've got is really different from her. बट वो बेहतर थी आपसे, वो शी वाज बेटर देन यू। इसमें वो ज़्यादा आपसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी, आपको नहीं हंसी, बाकी नहीं हंस रहे थे। उज़ैर, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे एज अ प्रिंस? एल्वी, मेरे और नाज के मार्क्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे। अगर एक मार्क्स किसी को ज़्यादा हो गया वो हो गया, वो भी सिर्फ एक उसकी जो लाउडनेस थी उसकी वजह से 1 मार्क्स ज़्यादा है, कोई 2-3 मार्क्स का फ़र्क नहीं है मेरी तरफ से। 4 मार्क्स का डिफरेंस है। वो टोटल में 4 मार्क्स का डिफरेंस है। इंडिविजुअली मेरे मार्क्स में जो है अगर तुम कंपेयर करो। थैंक यू। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सिद्रा, मिलानो, वापस घर, हंसते हुए जाओ यार। खुश हूँ, यहाँ तक पहुँच गई। ये हंसी कहाँ से सीखी आपने? ये खुद निकल जाती है अंदर से। जी अल्ताफ। बस मैं बताना चाह रहा था कि मैंने और भी परफॉर्म कर रहा था, आगे और बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। आपका जो डिलीवरेंस का वो था, क्योंकि आपका जो कंटेंट था वो क्लियर नहीं था, आपके जो इमिटेशन थी वो अच्छी थी, जो एक्ट आप कर रहे थे वो सही था एक तरीके से, लेकिन कंपैरेटिवली उसके हिसाब से कंटेंट थोड़ा सा कम था। इसको ही अगर आप इस पर कंटेंट लेते तो आपको शायद नुमान की तरह 10 मिल जाते, क्योंकि नुमान इज़ लाइक ऑलराउंडर, उसके कंटेंट के साथ एक्ट भी उसका बहुत उसी के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा था। चले खैर, जो भी हुआ
आप 3 लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सुहेल की आज वाकई, सुहेल को देख के सबको ये लगा होगा कि यार कुदरत कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और हमेशा याद रखें, जो दिमाग चलाएगा वही इस शो में आगे जाएगा। चलें, जो भी कुछ हुआ, आप चारों में से किसी को कोई चीज़ अनफेयर लगती है तो बताएं। अल्ताफ, आप चारों शो से जा सकते हैं। अब आप दोनों प्रिंस प्रिंसेस नहीं रहेंगे, यहां आ जाएंगे। तो ये हैं माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के टॉप 5 कंटेस्टेंट, उजैर, अरूसा, अलीजे, नाज और नोमान पाशा। मैं एक बात बताऊं, जब मैं ऑडिशन देने गया, मेरे भाई ने कहा वो कार रखा के शो में जा रहा, वो तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। कहाँ वो कार रखा, कहाँ तू। अब्बू ने भी बोला कि बेटे क्या कर रहा, वो तुम्हें क्यों रखेंगे शो में, जाके पढ़ाई कर। जब मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया, मेरे अब्बू ने बड़े भाई को कहा कि चेक कर रहे इससे कि इसके साथ कोई धोखा ना हो जाए, भला ये सिलेक्ट हुआ भी या नहीं। मैंने दिखाया भाई, वो कार रखा ने मुझे पोस्टर दिया, उसने खुद सिलेक्ट किया मुझे। आज मैं टॉप 5 में हूँ। जिन लोगों ने मुझे कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता, मैंने साबित कर दिया कि मैं कर सकता हूँ। अब बहादुर मुझ पर ट्रस्ट किया करें, थोड़ा सा ट्रस्ट करें मुझ पर, मैं अब बहुत आगे जाऊँगा, आपकी इज्जत बढ़ाऊँगा। आप 5 लोग आराम से जाएं अपने कमरों में, आराम से सोएं और दुआ मांगना शुरू करें, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है आपके साथ, मेरी गारंटी है कि आप 1 मिनट भी शो में नहीं रुकेंगे। शब्बा खैर। हम लोग टॉप 5 ग्रैंड फाइनल के लिए एक लोकेशन पे खड़े थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अब जो है हम लोग टॉप 5 में आ गए। इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतनी सब फर्स्ट के बाद आई वाज लाइक इन टॉप 5, तो मैं बहुत खुश थी। नाज, नोमान पाशा, अरूसा, उजैर और अलीज़ा, आप हैं माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। आपके दरमियान जो भी यहाँ मुकाबला होगा वो डिसाइड कर देगा कि इस शो का विनर कौन है। पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये बताना है कि अपने अलावा आप किसको समझते हैं कि अगर आप इस मुकाबले में नहीं होते अभी, कौन है जिसको ये टाइटल मिलना चाहिए। नाज, अपने अलावा इन चारों में से। नोमान पाशा। नोमान पाशा जी। नोमान। उजैर। नोमान पाशा। अलीज़ा। उजैर। उजैर अलीज़े। नाइस। 2 वोट उजैर के हैं, 2 नोमान पाशा के हैं। इससे पहले कि आप ग्रैंड फिनाले तक पहुंचें, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है।
आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अख्तर, निशान भट्ट, सुहेल, अल्ताफ, जुनेद, एलवी और सिद्रा मिलानो, बड़ा जलील करके निकाला इन लोगों ने। आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि जो 5 यहाँ खड़े हैं फाइनल की तरफ जा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा लगता है जिसको आप समझते हैं बिल्कुल बेकार है, इसको निकालो और इसकी जगह हमें लेकर। नाज आई थी, अरूसा, पाशा, पाशा, अरूसा, रूसा अरूसा 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 से पहले पूछते हैं क्या क्या मसले मसाइल हैं भाई जो आपका नाम ले रहे हैं? उनको निकाला है ना मैंने, तो इसलिए। किसको? जुनेद को, एलवी को। दिस इज नॉट योर टाइम। अबे तुम्हारी आगे बात के करने बात का कर, मौका चल। नहीं है भाई, मेरी पीछे बारी है। निकल, अब पीछे भाई निकल। मेरी बारी है, तुम यहाँ से कहाँ पे बोल रहे हो? क्या चुप? तुम मेरे बाप लेके हो जो तुम मुझे चुप बोलो? ज़्यादा मत जान बोल। है इतनी, तेरी जितनी जान है ना मुझे सब पता है। उस पे डंडे के ऊपर खड़े हो गए, आवाज से तो ऐसे हिल रहा था, मुझे सब पता है। मुंह बंद रख अपना। ठीक है, हाँ जिशान क्या मसला है? मुझसे बात कर लो। अब पता चला आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको क्यों छोड़ दिया, वरना पता नहीं उसका सुहागरात वाले दिन क्या हाल होता। गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, तुम्हें तो ये नहीं पता कि तू लड़की है या लड़का। तेरे घर वाले परेशान है, तेरे लिए लड़की ढूंढे या लड़का। चल है। अब अगर आपके साइज की पैंट बनाने वाला कोई नहीं होता, उसका शुक्र करें कि आपके साइज की पैंट बनाने वाला कोई है, वरना आप धोती पहन के बंगालियों की तरह घूमते रहते। धोती पैंट मर्द पहनते हैं, धोती पैंट तो पहनी हुई है ना। तू चाहती क्या है, पैंट उतार दूं यहाँ? चल यू। वो तो बनाने वाले हैं ना, शुक्र करे। वो नहीं होते धोती पहन के बंगालियों की तरह घूमते रहते। इस तरह की लड़कियां होती हैं जिनको स्कूल में जॉब मिल जाती है, पढ़ाती हैं उर्दू में नहीं बोलनी आती। प्यारे बच्चे किताबें खोलो, पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म ने। बच्चे भी खराब और बड़ा कर फ्यूचर का भी। चल बोल। वो तो शुक्र है मुझे स्कूल में भी जॉब मिल जाती है, लेकिन आपको वो जो झाड़ू लगाते हैं ना भंगी, उसकी जॉब भी कोई नहीं देगा। यू ये क्या बात की, ये तो चवल मारिया फिटे मुंह चवल तेरा। तो आपने कौन सा क्या, आपने कौन सा जोक मारा है क्या? ये क्या स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता? सही कहा ना। स्कूल में पढ़ाने के जॉब मुझे चुप मिली कर ना। रे, आपको तो मुंह है या फिटे मुंह? चुप कर। चल चलो चुप आप चुप कर। क्यों चुप? तो बोल इसलिए फिर, तो आपकी चवले ना गर्लफ्रेंड ने मार। छोड़ दिया। फोन पे बात करती हो कि यार कोई हैंडसम लड़का होगा, लेकिन जब मिली बोला अरे यार ये कहाँ से हाथी आ गया है, इससे ये तो सोचा भी नहीं था मैंने ये होगा। इस तरह की लड़कियां होती हैं, लड़का सोचता है ये चल यार मुंह लाया था कितने मन ही ना जाए, कितने पैसे पल्ले। आपको तो शर्म भी नहीं आती, ऐसे ही घूमते रहते हैं लड़कियों के सामने, नहीं पहनते। आपके पास कुछ है भी या वो खाली जगह पुर करे, पुर करे। मैंने नहीं पहना। मैंने आज भी नहीं पहना। अच्छा यार क्या नहीं पहना? चल तू बता क्या होगा। मैंने नहीं पहना, वो मेरी खुशकिस्मती। वाह, मैंने नहीं पहना, मैं तो पहनूंगा नहीं तो वो उस दिन आप पूल में थे ना, तेरा दिल कर रहा होगा कि मैं भी पूल में आ जाऊं। ये वो आपको देख के मेरा क्यों दिल करेगा, मैं तो दिल खराब हो रहा था। और तेरा अपना हाथ मुंह को लगा होगा ता दिल खराब होगा तेरा। गौर किया कर, ध्यान से देखा कर। तूने ये दिखाने के लिए आया कि एक प्रोडक्ट में 2 फैसिलिटी कैसे होती है, लड़की भी और लड़का भी। लड़का इस तरह, लड़की क्या है, हमें तो समझ नहीं आती क्या है। बकार भाई ने क्या ये प्रोडक्ट चुन लिया, मतलब क्या सोच के इसको चुना होगा भाई, समझ नहीं आती। मतलब क्या करैक्टर है ना कोई। चल चुप कर, यूं ही है बस, ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वक्कार भाई ने आपको क्यों रखा है। मैं जब आप चलते हैं ना तो आपकी पूरी बॉडी पूरी बॉडी तो आपकी वाइब्रेट होती है। ऊपर से जब हम सब खड़े होते हैं आपके लिए जगह नहीं बनती, हमें यूं होके सबके जगह बनानी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ वक्कार भाई ने आपको क्या देख के रखा है। यूं वाइब्रेट होती है बॉडी, सब कुछ हिलता है। तेरी नजर किस पे थी? क्या हिलता है?
इतनी गंदी ज़हनियत, तौबा तौबा, सब कुछ हिला रही है मेरा। तौबा, इसकी बंदी है क्या है यार? तौबा अस्तगफार। हिल रहा जी, ऐसा चलने से तेरी नजर कहाँ थी? चल तू बता, मैं तुम्हें चल के बताता हूँ, तू बता। चल मैं चल, अब बता क्या क्या हिल रहा है, गौर से देख। आप सबको दिख रहा है ना क्या क्या हिल रहा है? चलो जी, जजेस भी बैठे, ये देखो जी, ओवरलैप ना कर। चलो जी देखो क्या हिलता है, ये क्रू मेंबर भी है। चलो ये चल रहा हूँ ना, चल कौन क्या हिल रहा है, नोट तो कर। यू बोलेंगे फिर बताती हूँ क्या क्या, ये देख ना, ये देख। होता ही यू बोले। आपकी गर्लफ्रेंड तो देख ही रही होगी, क्योंकि आप उसको दिखाने के लिए शो में आए ना, कि मैं उसको दिखाऊं यार उसने मुझे छोड़ दिया है। तो वो आपको कहते, मुझे तो जब इस बंदे की गर्लफ्रेंड यही सोच के हंसी आती है, और एक तो बन गई, वो भी हाथ नहीं होगी, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया होगा। यू मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करती है, अपना पता है, एक ट्रक ड्राइवर होता है, इधर नस्वार रखी होती है, शराब वाला आता है, तुम्हें देखता है, ये खाना, जब तू इधर मुंह करता वो छठे गियर में जाता है ट्रक वाला। ये चीज क्या थी, तौबा। यू ओके, मैं आ जाता हूँ। ओ पीछे रहने दे, चल ठीक है। यू वो बारातों में पैसे लूटने वाले डायनासोर के अंडे, और है ना आते आपदा परवीन के बेटे, ट्रक में आया कर, ट्रक में जाया कर। यू और लड़कियों के चुप कर जा। तो कोई बात तो कर ले। हाँ? क्या बात करूं? बहुत सारा कुछ चलेगा। ले अभी फिटे मुंह तेरा। यू ओ हाँ भाई, फिटे मुंह तेरा। यू और बंदरानी कापी क्यों करनी पिया, जुगता मार। अब बंदरानी कापी क्यों कर रहा है, जूता मार। कोई फंक्शन है इसमें, ठीक है, चेक हो रहा है, कोई फंक्शन है। फंक्शन है इसमें, ठीक है, चेक हो रहा। अच्छा कब तक कॉपी करोगी? अच्छा कब तक कॉपी करोगी? इस तरह दी कुड़ियां होंदियां जिन्होंने उर्दू बोलने भी नहीं आती, जांदियां अपनी फ्रेंड्स के साथ, तैयार होके जाती हैं गोलगप्पे खाने। यस कल मैं गोलगप्पा खा रही, एकदम पाड़ गया। उर्दू का भी बेड़ा कर ते अपना भी बेड़ा कर, फिर उत्थे लिपस्टिक पाउडर होती। यू इतनी इम्प्रेस हो गई हो मुझसे, मुझे कॉपी करोगी अब? भाई एक कॉपी कर ली जाए, वो एक अच्छी कॉपी होगी, ओरिजिनल काम करो ना यहाँ पे। हाँ, कब तक कॉपी करोगी मुझे? बस एक कॉपी कर ली जाए, वही कॉपी होगी ना, ओरिजिनल काम करो ना यहाँ पे। ओरिजिनल आप करेंगे तो फिर मैं करूँगी ना। बस ठीक है, आ जाए। अल्ताफ, आप पूरे मोहल्ले की दाई, कैसी हो? यू खान साहब जाग जाओ, यू बोलो। यू गुड मॉर्निंग खान याद आ साहब। गया, भूल गया था। यू खान साहब आपके भूलने की बीमारी बहुत पुरानी है। हाँ। एक दफा खान साहब बहुत उदास बैठे हुए थे, तो मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब उदास क्यों बैठे हुए हो, कि मतलब किसका गम लगा हुआ है, किसको बुलाना चाह रहे हो? हाँ। खान साहब ने बड़ी सोच में होकर बोला, ओ यार जिसको बुलाना चाह रहा हूँ उसका नाम भूल गया। उसका नाम याद है, अलीजा। खान साहब यू तो बोलने देते। यू कौन बोल सी दिया। रेल छूटी जा रही है आपकी, आराम आराम से बात करते हैं। अच्छा अच्छा खान साहब कल रात क्या हुआ था आपको याद है, जब हम सब साथ बैठे हुए थे? तो नहीं, यू खान साहब कल हम लोग सब साथ बैठे हुए थे, और खान साहब को मैंने, सब कीनू खा रहे थे, तो मैंने खान साहब को कीनू दिया, तो खान साहब ने फौरन से वो कीनू लिया एंड जंगलों की तरह करके उसका बाइट ले लिया। मैंने खान साहब से कहा, खान साहब होली आ जाओ, होली आ जाओ, हल्के आ जाओ, ऐसी क्या चलती है? खान साहब ने कहा, क्यों है, मुझे पता है पक्का पक्का इसका छिलका क्यों उतारू, उसके अंदर मुझे पता है कीनू है, पक्का